अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस बीच हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं एक खबर जो सुर्खियों में चल रहा है यूट्यूबर्स को लेकर के। और यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया के जगत में जितने भी न्यूज़ चैनल है, भारत में उन्हें एक दायरे में लाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका नाम है, भारत सरकार दिया है, ब्रॉडकास्ट बिल, जिस पर सभी यूट्यूबर्स चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स अपनी अपनी राय मशवरे दे रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, पहले आप ये समझ जाइए। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो ब्रॉडकास्ट मतलब होता है जिससे आप टीवी पर देखते हो, जो भी वीडियोस आपके सामने आती है वो ब्रॉडकास्ट होता है। अब इस ब्रॉडकास्ट बिल में क्या है ऐसा जिसमें सभी यूट्यूबर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी बातों को बयान नहीं कर पाएंगे, अपने बातों को कह नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि सभी लोग बीते 2 दिनों से ये ब्रॉडकास्ट बिल जो चले आ रहा है सुर्खियों में है। इस पे हमने भी कुछ पड़ताल किया है जो हमारे टैबलेट में है। आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स और यहाँ तक कि स्ट्रीम मीडिया तक भी ये बातों को लेकर के चल रही है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल अब बदलने वाला है। और अब नए सिरे से यूट्यूबर्स, यूट्यूब सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी न्यूज़ प्रोडक्ट, जो भी न्यूज़ परोस रहा है, अब उसको एक जगह दिया जाएगा जिसका सेंसरशिप नाम रहेगा। सेंसरशिप वो काम करेगा जो ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीम मीडिया के लिए करती है। जब भी हम कोई खबर अपने वीडियो फॉर्म में बना करके रिलीज़ करते हैं तो उस खबर को पहले तहकीकात किया जाएगा, सही है या गलत, फिर जा कर के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ये नियम लाने वाले हैं, ऐसा बिल में कहा जा रहा है, लेकिन ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बिल बहुत साधारण है, यहाँ तक कि अब मैं इसकी फ़ायदे में पहले बता दे रहा हूँ। फ़ायदा क्या है कि यूट्यूब के ज़रिए जो भी न्यूज़ चैनल चलाते थे, यूट्यूब पैसा तो अच्छा खासा देता है, लेकिन साथ में साथ सरकारी तंत्र, जैसे सरकारी ऑफिस, सरकारी अधिकारियों से आप बात नहीं कर सकते थे। अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो हल्का मुल्का, तो आपके ऊपर एक अलग कानून के ज़रिए आप पर केस ठोका जाता है। और वही अगर पत्रकार, चाहे रजिस्टर, आरएनआई या स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अगर कहीं भी कुछ करते हैं या हल्का मुल्का कुछ भी करते हैं, तो लोग ये सोच करके छोड़ देते हैं कि वो पत्रकार है और यूट्यूबर्स को पत्रकार नहीं मानते। तो भारत सरकार एक ज़रिए से यूट्यूब्स और सोशल मीडिया के जो भी फ्रीलांसर हैं उन्हें एक नियम, कायदे, कानून के तहत लाना चाह रहा है। और वो सारी प्रक्रिया इस बिल में है। हमने जब बिल को देखा, मुझे कहीं से पता चला और बहुत सारी जो मीडिया हैं वो कुछ न कुछ लिखे जा रही है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान सिर्फ इतना सा है, नुकसान में मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पहले कोई भी फेक न्यूज़ चला देता था, अब वो फेक न्यूज़ नहीं चलेगा। कोई भी झूठी खबरें सोशल मीडिया पे चला देते थे, अब वो नहीं चलेगा। कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक गालियाँ, यहाँ तक कि खुलेआम एक्सीडेंटों की सारी चीज़ें दिखाना, कोई भी चीज़ें जो इसको दिखाना नहीं चाहिए वो भी दिखा देना, इस तरीके की चीज़ों को वो रोकना चाहती है सरकार। और ये हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि हम अगर जर्नलिस्ट हैं, अगर हम जर्नलिज़्म कर रहे हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम अपने समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, ना कि हम
अपने समाज को झूठी खबरें फैला करके उन्हें एक अलग दिशा में ले जाए। और यहाँ तक कि लोग अब विपक्ष भी टारगेट कर रहा है सरकार के ऊपर कि ब्रॉडकास्टिंग बिल में यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर का गला घोटा जा रहा है। ऐसा नहीं है। इस बिल पर हमने जब तहकीकात किया, पड़ताल किया, तो इस बिल में हमें ये पता चला कि हम जो अलग अलग सरकारी ऑफिस में नहीं जा सकते थे, जो इन्फ्लुएंसर हैं, अभी मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी एक जर्नलिज़्म का पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं जर्नलिज़्म से एमए कर चुका हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अब मैं खुद का ही स्टार्टअप किया हूँ, तो इसमें ये बात पता चल रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी नियमें हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ें। तो ये सभी मुझे इस बिल में अच्छा लगा। अगर आप सहमत हो इस बिल से तो हाँ बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं तो क्यों नहीं है ये भी बताइएगा, क्योंकि सरकार के हर एक बिल पर हम विरोध नहीं कर सकते, हर एक बिल को हम नकारा नहीं कर सकते, हर एक बिल को हम सहमति नहीं दे सकते। आलोचना हमारे करना एक तरह से धर्म है, लेकिन आलोचना उसी को किया जा सकता है जो संवैधानिक तरीके से नहीं है, और ये सब संवैधानिक तरीके से हो रहा है, इसमें आलोचना कोई चीज़ नहीं। सोशल मीडिया जहाँ तक की बात है, तो सोशल मीडिया से लाखों लोग जुड़ते हैं, करोड़ों लोग हैं, एक वीडियो मिलियंस में आता है जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से इस पर एक रोक लगनी चाहिए, आपत्तिजनक चीज़ें दिखाना नहीं चाहिए, और जर्नलिज़्म को एक दायरे में लाना चाहिए, और उस दायरे में उन्हें संरक्षित करना चाहिए। और वो उस दायरे में इसलिए हो कि उनके साथ कोई भी सरकार अगर कानून लाती है या कोई ऑफ़र लाती है, तो उस ऑफ़र का हकदार यूट्यूबर्स भी हो, यहाँ ना कि सिर्फ न्यूज़पेपर और स्ट्रीम मीडिया वाले हों। अगर हमारे बातों से सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।